हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वृत्त की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कुछ थ्योरम के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहली थ्योरम से कि समतल में स्थित, ठीक है, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब समतल, जैसे समतल है, इसमें दो बिंदु खींचता हूँ, दो बिंदु मतलब मैं ड्रॉ पॉइंट लगाता हूँ और इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। चित्र थोड़ा गलत बन गया है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं बना है, ये भी अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। थ्योरम के सवाल आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, तो आपका क्या कहोगे? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं दो बिंदुओं से, ठीक है। अगली ओर बढ़ते हैं कि समतल में स्थित तीन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब अगर दो है तो अनंत है, लेकिन अगर तीन बिंदु हैं, ठीक है, सरल रेखा में नहीं होना चाहिए। सरल मतलब सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक दो तीन, ठीक, इस टाइप से। तो इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये थ्योरम है, ये पहले से लिखा हुआ है सारा, तो इनको ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। तो दो से अनंत और तीन से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब वृत्त की परिधि पर, ठीक है, तीसरा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। जैसे ये चित्र बना रखा है कि भाई ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा का वीडियो देख लेना आप पिछली क्लास में। तो ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पे ये टच कर रही है, तो यहीं से केंद्र पे, ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या है और यहीं पे स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, या मैं कहूँ लंब होता है। ये एक दूसरे पर क्या होंगे? लंब होंगे। तो लंब से आप सीधे 90 डिग्री का याद रखना, ठीक है। तो अगर इसी जगह से स्पर्श रेखा टच हो रही है और इसी जगह से आपकी त्रिज्या निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करता हूँ मैं कि वीडियो छोटी बनानी होती है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अर्थ में जाना, हिंदी भी जानना चाहिए आपको। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जीवा हो गई, ठीक है, जीवा भी पिछली क्लास में देख लेना आप, ये जीवा हो गई, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र से लंब डाला गया, तो लंब डाला तो 90 डिग्री का कोण होगा। साथ में इस जीवा को ये बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा। मतलब अगर ये 8 है पूरी, तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 6 है तो ये 3 है, ये 3 हो जाएगा। मतलब सीधे आधा आधा उसको करना ही है। अब कह रहे हैं कि एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त में अगर, ठीक है, एक वृत्त फिर से बना देता हूँ। एक वृत्त में दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है, मतलब दो है, ये दो है, ये दो है सेंटर से, और यहाँ पे दो है। तो ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। ये दोनों जीवा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये है 6 तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी 6 हो जाएगी। और अगर ये लंब का काम कर रहा है तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखो, एक ही सवाल में कई कई थ्योरम लग जाती हैं, तो बिल्कुल आपको पूरा नज़र से देखना है, बिल्कुल सही से पढ़ना है उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक ही वृत्तखंड के सभी कोण बराबर होते हैं। अब वृत्तखंड का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, मतलब पिछला वीडियो में सारा बता रखा है मैंने, जीवा, वृत्तखंड, स्पर्श रेखा, ये सब बता रखा है। तो वृत्तखंड फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ये चित्र बना रखा है कि ये जीवा हो गई, ठीक है, एक वृत्त की जीवा हो गई। तो ये बड़ा वाला बृहद वृत्तखंड हो जाएगा, ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही वृत्तखंड बनते हैं एक जीवा से, एक बृहद बनता है, एक लघु बनता है। या हम कहें कि अर्धवृत्त भी बन सकता है। कैसे बन सकता है अर्धवृत्त? ऐसे, ये, ठीक है, ये जीवा व्यास अगर हम बना दें तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर ये व्यास केंद्र से चला जाएगा तो ये आधा और ये आधा अर्धवृत्त है, ठीक है। चित्र थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन हम इसको अर्धवृत्त कहेंगे। कहाँ से गया है? ये केंद्र से होकर गया है। तो आप समझ लेते हैं। तो वृत्तखंड कैसे होते हैं? लघु वृत्तखंड होता है, बृहद वृत्तखंड होता है और अर्धवृत्त होता है। तो इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर आपका बृहद वृत्तखंड है तो उसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे। लघु वृत्तखंड है तो भी उसके आपस में सभी कोण बराबर होंगे। और अर्धवृत्त है तो भी जितने कोण बना लो और बना लो यहाँ पे, तो ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब बृहद वृत्तखंड में कोण बनेंगे तो सारे इक्वल होंगे, लघु में बनेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो सब बराबर होंगे।
और अगर अर्धवृत्त में तो वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस थोड़ा और देख लेते हैं कि लघु वृत्तखंड में अधिक कोण बनेगा। जैसे ये वाला पोर्शन, ये देखो ये लघु है, ये पूरा वृत्त है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो सब अधिक कोण होंगे। अधिक कोण का मतलब है 90 से ज़्यादा ही होंगे, 90 से कम नहीं होना है उसको, ठीक है। तो सब 90 से ज़्यादा होंगे, अधिक कोण होंगे। और अगर हम कहें बृहद वृत्तखंड है तो ये सब क्या होंगे, हमारे न्यून कोण होंगे। न्यून 1 2 3 4 5 जितने बनाना चाहो न्यून कोण होंगे और इक्वल होंगे। जैसे अगर मेरे को ये 60 है तो इसको 60 होना है, इसको भी 60 होना है। और अगर हम कहें अर्धवृत्त में तो सभी क्या होंगे, वो समकोण होंगे। मतलब ये 90 है तो ये 90 है, इधर बनाऊँ तो भी 90 90 और इक्वल होंगे, सारे के सारे 90 ही होंगे, ठीक है। तो बस अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए।